क्या आप जानते हैं कि सिर्फ पतला होना ही कुपोषण नहीं है? मोटा होना भी कुपोषण हो सकता है। कुपोषण यानी मैलन्यूट्रिशन, गलत पोषण। शरीर को सही पोषक तत्व नहीं मिलते। दो प्रकार, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। पहला, अंडर न्यूट्रिशन, जब शरीर को कैलोरी, प्रोटीन और विटामिन कम मिलते हैं। दूसरा, ओवर न्यूट्रिशन, जब जरूरत से ज्यादा कैलोरी, खासकर चीनी और फैट मिलती है। अंडर न्यूट्रिशन में शरीर पहले ग्लाइकोजन यानी जमा ग्लूकोज का इस्तेमाल करता है। यही ऊर्जा का तात्कालिक स्टोर है, जल्दी खत्म हो जाता है। फिर शरीर दूसरे स्रोत ढूंढता है, वसा। वसा टूटकर ऊर्जा बनती है, इसे कीटोसिस कहते हैं। यह कुछ समय के लिए ठीक है, पर लंबे समय तक टिके रहने पर समस्या होती है। एक आखिरी स्टेज में शरीर प्रोटीन तोड़ता है। प्रोटीन मांसपेशियों, त्वचा और महत्वपूर्ण अंगों से लिया जाता है। शरीर पतला और कमजोर हो जाता है। यह दिल सहित कई अंगों की क्षमता घटा देता है। इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। सरल संक्रमण भी घातक बन सकते हैं। आंतों की परत पतली हो जाती है। पोषक अवशोषण घटता है। इससे दस्त जैसी समस्याएं बढ़ती हैं और कुपोषण और गहरा जाता है। कुपोषण और संक्रमण एक दूसरे को बढ़ाते हैं। मरासमस, कैलोरी और प्रोटीन दोनों की कमी से शरीर सूख जाता है। क्वाशियोरकोर, मुख्यतः प्रोटीन की कमी से सूजन और फूला पेट होता है। प्रोटीन कमी से लिवर एल्ब्यूमिन नहीं बना पाता, टिश्यू में पानी जमा होता है। अब ओवर न्यूट्रिशन यानी ज्यादा पोषण की ओर देखते हैं। अतिरिक्त ऊर्जा पहले त्वचा के नीचे, फिर पेट के अंदर जमा होती है। विसरल फैट। विसरल फैट सूजन पैदा करता है, जो शरीर में इंसुलिन को कमजोर कर देता है। कोशिकाएं इंसुलिन पर कम रिस्पॉन्स कर देती हैं। पैंक्रियास और अधिक इंसुलिन बनाता है। आखिरकार यह सिस्टम फेल कर सकता है और टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। अधिक फैट और कोलेस्ट्रॉल नसों में जमा होकर एथेरोस्क्लेरोसिस बनाते हैं। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। लीवर में फैट जमा हो सकता है। फैटी लीवर डिजीज। ज्यादा वजन जोड़ों पर दबाव डालता है। गठिया का खतरा बढ़ता है। कुपोषण से बचाव संभव है। संतुलित और घर का बना खाना सबसे आसान तरीका है। आइए दो हिस्सों में देखते हैं, क्या खाएं और क्या बचें। पहला, अंडर न्यूट्रिशन से बचने के लिए प्रोटीन जरूरी। दालें, पनीर, दही, अंडा, मछली और चिकन हर खाने में एक सर्व करें। विफल नहीं, पौधे और पशु दोनों स्रोत शामिल करें। एक कटोरी दाल या प्रोटीन वाली चीज हर भोजन में। अच्छे कार्ब्स, ब्राउन राइस, दलिया, बाजरा और ज्वार। विटामिन और मिनरल्स के लिए रंग बिरंगे फल और सब्जियां जरूरी हैं। आयरन, पालक, चुकंदर, कैल्शियम, दूध, दही, रागी। हेल्दी फैट्स, बादाम, अखरोट, अलसी। खाना पकाने में सरसों का तेल या सीमित घी। पानी पीना न भूलें।